प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ मौका दिया कि हम उसके नाम पर एकत्रित होने पाए हैं। उसका फजल है, जैसा कि वचन कहता है कि खुदावन तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य वे है जो उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। एक तुरही फूकी जाती और पवित्र सभा इकट्ठी करी जाए, ये प्रभु की ओर से आदेश है मेरे प्रियो। और हम धन्यवादित हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमें यहाँ इकट्ठा किया। तो आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन की बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, धन्यवादित हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से कि आपने प्यार प्रभु हम सब भाई बहनों को यहाँ पर इकट्ठा होने का फजल किया। खुदावन धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हमें यह शाम दी कि हम एक बार फिर आपके वचन में शरीक होने पाए हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि आप आए सभा का प्यार प्रभु और इस जगह के हर एक जनों का प्यार प्रभु आप टेक चार्ज लें। खुदावन प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि हमने दिन भर में जो कुछ भी हमने गलती भूल चूक अपराध करे, सबके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं जब तेरा दास खुदावन तेरी आत्मा में होकर वचन को बोए खुदावन, तो वो 100 गुना आशीषों का कारण बनने पाए और हम उसे सुनने वाले नहीं परंतु उसमें बढ़ने वाले भी बन सके। प्यार प्रभु जी होने दीजिए प्यार प्रभु, जो भी गीतों का गाया जाना हो, वचन का पढ़ा जाना हो, आपको ग्रहण योग हो खुदावन। प्यार प्रभु जी सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत के लिए चले। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरानी थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु की, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए, और हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। Romans chapter 14 verse 17 to 19, रोमियो की पुस्तक
14वां अध्याय 17 से 19। क्योंकि खुदा का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है हालेलुया। वह खुदा को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये पवित्र समय दिया, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि आने वाले समय में उसके जीवन में क्या घटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के लिए दुख भरी बात यह है कि वो अपने आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। मनुष्य बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है और बड़ी बड़ी योजनाएं करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सुखदायक बनाने के लिए इस संसार में परिश्रम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने अधर्म के कामों के कारण, किसके कारण? अपने ही अधर्म के कामों के कारण उस पर ये विपत्तियां आ पड़ती हैं। आमीन। क्योंकि विपत्ति और कोई भी बुराई खुदा की ओर से नहीं निकलती। खुदा की ओर से कोई बुराई, कोई विपत्ति नहीं निकलती, क्योंकि खुदावन किसी मनुष्य पर विपत्ति डालकर खुश नहीं होता। खुदावन चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पर बढ़ो। खुदावन चाहता है कि तुम इस पृथ्वी में आनंद मनाओ। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन में बहुत सी योजनाएं, कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब हमारे मनों में बहुत सी कल्पनाएं, योजनाएं उत्पन्न होती हैं, तब हम खुदा के विरोध में योजनाएं और कल्पनाएं बनाते हैं। और यही योजनाएं, कल्पनाएं जो हम अपने मन, अपने जीवन में सोचते हैं, ये खुदा से हमें दूर ले जाती हैं। क्योंकि एक योजना है जिसको खुदा ने आपके लिए बनाया। आमीन। क्योंकि जब तक मनुष्य के जहन में कोई इस बात ना आए, तब तक मनुष्य की जबान पे, उसके मुंह पे वो बात नहीं आ सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के मुंह में वो बात आने से पहले उसके जहन, उसके विचारों में वो बात आती है। और ठीक इसी तरीके से खुदा के विचारों में, उसके जहन में सबसे पहले हम आए, और तब उसने कहा और हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में उत्पन्न हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर हम देख रहे हैं रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत। कल हमने देखा था। आज भाई धर्मेश की मीटिंग थी, लेकिन भाई धर्मेश के पापा की तबीयत खराब है और वो एडमिट हो गए हैं, इसलिए आज भाई धर्मेश की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं आपको सच बताऊं कि मनुष्य के लिए सब कुछ उत्तम है और सब कुछ अच्छा है। कोई भी बात तुम्हें कोई भी घटी नहीं लाती। अगर तुम खुदा के वचन में बने हो तो तुम्हारे लिए हर एक चीज भलाई उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर तुम खुदा के वचन को नहीं जानते तो तुम कहोगे कि ये समय खराब है और ये समय अच्छा है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? प्रभु का वचन कह रहा है, रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ें जरा। क्योंकि खुदा का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और हाँ। आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से होता है। आनंद। अभी आप कह रहे हैं ना, आनंद नहीं है, दुखी की बात है, घटी हो गई। नहीं, आनंद है। खुदा का राज्य आनंद है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप खुदा के राज्य में नहीं है। क्या हो सकता है? या तो दुख हो सकता है या तो सुख हो सकता है। तो जिसके हाथों से हम दुख को ग्रहण करते, सुख को ग्रहण करते हैं, क्या उसके हाथों से हम जो दुख मिलता है उसको ग्रहण ना करें? आज हमारी मम्मी के पास से कम 1.5 से 2 लाख का सोना चला गया। कितनी आनंद की बात है।
खुशी मनाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये सबसे बड़ी आनंद की बात है, क्योंकि शैतान हमें दिखाता है कि खुदा को कोसो। शैतान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में एक घटी देता है और उस घटी के कारण सृष्टिकर्ता को कोसने के मुंह से निकालता है कि तू सृष्टिकर्ता को कोस। लेकिन जो घटी में खुदा को धन्यवाद दे वो खुदा का पुत्र और पुत्रियां हैं, और जो घटी में खुदा को कोसे वो शैतान का बेटा। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जो गया तूने उसको देखा, लेकिन जिसको मैंने बचाया तूने उसको नहीं देखा। जब सोना ये उतार रही थी और दो आदमी इनसे बोल रहे थे सोना उतारो और सोना उतार के हमें दे दो, तब हम लोग नहीं देख पा रहे थे मम्मी को। मम्मी रोड पे किसी आदमी से बात कर रही हैं, हम लोग सब अंदर, और मम्मी को वहां से सुरक्षित लेके खुदा लेके आ गया। ये सबसे बड़ी बात। आज आप सोना सोना कर रहे हैं और खुदा आपकी सोने की साइकिल वापस लेके आ गया है। आदमी सोना सोना कर रहा है और ये सोने की साइकिल वापस आ गई, इसको नहीं देख रहा। तो खुदा ने उन दुष्टों से, उनका काम था केवल एक कि लाओ हम इनका सोना छीने। अब उसमें इनको मार भी सकते थे, धक्का भी दे सकते थे, घूसा भी मार सकते थे मुंह पे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनका काम है वो गाड़ी में बैठे सोना ले। हमारा खुदा ने इनकी रक्षा करी और सोना भी ना जाता, क्योंकि मैं हमेशा इनको डांटता रहता हूं कि मम्मी सोना पहन के ना निकलो, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको फिर कहूं, बड़ी बात यह नहीं कि सोना चला गया, और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चला गया वो आएगा। मेरे जूते चले गए थे और मीटिंग में गए और हमने मीटिंग करी, हमने कहा आएगा जूता, हमारा खुदा देख रहा है। मेरा सोना 2 लाख का ट्रेन में से चोरी हुआ, और ट्रेन में से 2 लाख का सोना चोरी होने के बाद मेरा 2 लाख का सोना मुझे पूरा वापस आया। और इसी तरीके से वो चोर ने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाथ डाला उसने इसलिए, अच्छा डलवाया गया खुदा ने, क्योंकि कोई बड़ी घटना होने वाली थी और ये मेरे कहने से सुधरती नहीं। ये सोना पहने रहती और ना मेरे पिता शायद सुधरते, क्योंकि सोना ये पहने मेरे पिता पहनाने वाले। अच्छा, डर के मारे अपना सोना उतार दी के रख दिया, डर के मारे अपना सोना उतार के रख दिया कि हमें कुछ ना हो, लेकिन इनको सोना पहना दिया। तो ये सारी बातें मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनको जो सोना पहना दिया, मैं इनसे कहता था सोना उतार दो, लेकिन इन्होंने कभी नहीं उतारा। आज ये सोना ऐसा हुआ कि अब ये इनको समझ में आ गया, लेकिन वो सोना आ जाएगा। आएगा नहीं, आ गया है, क्योंकि खुदा की आंखें पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती रहती हैं। हमें तो मालूम ये है कि जो गया है वो भलाई के लिए गया है, ताकि तुझे एक सीख मिले। तब वचन कहता है सिखाने वाले की डांट जीवन है, सिखाने वाले की डांट जीवन है, और धन्य है वो जो सीखने में तत्पर है। ये सीख मम्मी को कोई नहीं सिखा सकता था जब तक इनके साथ हुआ नहीं, और ये सीख में जान भी जा सकती थी, कान भी नोच के ले आते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनका सब कुछ सही सलामत है। और वो सोना गया, और वो सोना वो ही वापस ला के देगा। इसलिए मैं कोई ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि एक है जिसे हमारा ध्यान है। मनुष्य का जीवन भाप के समान है, आज है और कल नष्ट हो जाएगा। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा।
एक सृष्टि करता है जिसने मां के गर्भ में तुम्हें रचा है, और उसने मां के गर्भ में कोई भी उजियाला नहीं था, कोई ट्यूब लाइट नहीं लगी थी, कोई रोशनी नहीं थी। मां के गर्भ में एक अद्भुत अंधकार था। उस अंधकार में उसने इतनी सटीकता से हमें बना दिया। तो सोचिए, वो चीजें जो इस घर से आज गई हैं, वो चीजें अपने आप ही पैर लग के आएगा और हम गवाही देंगे कि वो आ गया, वो गया है आने के लिए। क्या तुम्हारा खुदा सच्चा है? यस। हमारा वो खुदा है जो जिंदा है, जो हमसे बात करता है। जब हम रात में लेटते हैं ना बिछौने पे, तब वो हमारे अंगों को यूं यूं हाथ से एक एक अंगों को सामर्थ्य से भरता है कि दिन में फिर मेरा दास, मेरा ये पुत्र मेरे वचन को लेके प्रचार करे, क्योंकि देख जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में केवल एक खुदा, वो है यीशु मसीह। क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई ऐसा जना नहीं जो मर के जी उठा। मर के अगर जी उठा है तो वो है खुदावन यीशु मसीह। तो जो मर के जी उठा वो खुदा, और जो मर के पूरी हृदय से मिट्टी में मल गए वो दी खुदा नहीं। इसे उसने कहा, देख मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ हूं। और हमें मालूम है, जब वो दो आदमी मां से बात कर रहे तो मेरा खुदा स्वर्ग दूतों को छावनी डाल के इनकी रक्षा कर रहा, इसीलिए केवल वो बात कर रहे थे, इनको छू नहीं पाए। और वो सारा सामान वापस आएगा। तब ये अंधे बहरे, जो आंख रहते हुए अंधे हैं और कान रहते हुए बहरे और मुंह रहते हुए गूंगे, तब ये अंधे बहरे बोलेंगे, सच में इनका सामान गया और वापस आ गया। इनका ही खुदा सच्चा है। अरे ट्रेन में से चला गया, चलो वापस आ गया, चलो मानते। जूता ले गया, वापस आ गया, चलो मानते। अब ये तीसरी गवाही होगी कि सोना फिर वापस आ गया। आनंद मनाओ कि ये दुख की घड़ी तुम्हारे ऊपर आई। हम तो आनंद मनाते हैं, हम हंसते हैं कि ये दुख की घड़ी हमारे ऊपर आई, क्योंकि इस दुख में, इस भट्टी में मैं जल के और मजबूत होता हूँ। क्योंकि जब सोना आग में जाता है तो उसकी परख होती है। देखो देखो घास फूस और लकड़ी और लट्ठा जल जाता है, लेकिन जो सोना होता है वो और निकलता है। और सोना दर्शाता है खुदायत को। अगर सोना खुदायत को दर्शाता है तो इस दुख की घड़ी में हमें और आनंदित होना है। आनंद मनाओ। एक बार ताली बजाओ कि सोना चोरी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना चोरी हो गया। अब ऐसे ही हम जब ताली बजाएंगे, सोना मिल गया, जब आ जाएगा हम गवाही देंगे, आ गया सोना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा, सोना आने की खुशी में ताली बजा। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? खोलो जरा। रोमियो 14 उसका 7वीं आयत पढ़ो। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। अरे अगर मेरे अपने लिए ना जीना ना मरना है तो भैया मैं दुखी क्यों हूं? मेरे लिए तो आनंद है। क्योंकि कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 17वीं आयत, क्योंकि खुदा का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अर्थात खुदा का जन हर एक समय में आनंदित रहता है। आमीन आमीन। और जो अंधे बहरे हैं, वो अंधे बहरे कौन? मनुष्य। दुख आ गया, दुखी हो गए।
क्या जिसके हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथों से हम दुख ना लें? सुनो, ये दुख मेरे ही अधर्म के कामों के कारण आया है, और मैं इस बात में आनंदित हूं कि प्रभु ने मुझे ये दुख दिया। क्योंकि अगर ये दुख मेरे पास ना आता और मैं मिट्टी में मिल जाता, तो ये दुख का जो भी जितना भी लेखा है वो मुझसे उस स्वर्ग में जब मांगता तो मेरे पास इतनी सामर्थ ना होती कि इस दुख का लेखा दे सकूं। अभी मैं इस पृथ्वी पे जीवित हूं और उस अधर्म का लेखा अभी मैं दे सकता हूं, लेकिन जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और तब वो मुझे कहेगा कि तेरे अधर्म इतने हैं और मैंने इन अधर्मों के कारण तुझ पे दुख दिया, लेकिन तूने उस दुख से सीख नहीं लिया। क्यों खुदा दुख देता है? एक पिता अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता है। बाहर के बच्चों को आप ताड़ना नहीं देंगे, आप अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जिस रीति से एक पिता अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही वो हम सब का पिता है, और वो हमें एक ताड़ना देता है ताकि उस ताड़ना के द्वारा हम खुदा के आनंद में आ जाएं। क्या है वचन? लाख सुबह से शाम तक हम प्रभु प्रभु का नाम जपें। प्रभु 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 प्रभु। आपने देखा होगा बहुत से लोग होंठ देखे, होंठ और गाल, लोग बैठे बैठे चलते चलते प्रभु 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 नाम जपते हैं। क्या करते हैं? जपते हैं, जपते हैं। उनका गाल, उनके होंठ, उनके मुंह से एक कंटिन्यू प्रभु के नाम में जपना होता है। लेकिन जब विपत्ति आती है तब प्रभु कहता है तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो। आमीन। क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। यहां आओ, मैं अपने पुत्र को दिखाऊं। देखो मेरे पुत्र को, जब उस पर विपत्ति आती है तो वो कहता धन्यवाद प्रभु। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरा मन है, उसके अंदर मेरा सामर्थ्य है। योद्धा युद्ध के मैदान में आनंदित होता है और एक आलसी युद्ध के मैदान से भागता है। और खुदा ने हमें इस संसार में योद्धा बनाया है कि जब इस संसार के लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे ये कौन है जिसके ऊपर दुख की घड़ी आती है और ये आनंदित होता है, क्योंकि इसका खुदा सच्चा है। ये केवल मुंह से प्रभु प्रभु नहीं कहते, बल्कि इनके अंदर प्रभु रहता है। तब प्रभु ने कहा मैं तेरे अंदर वास करूंगा और तू मेरे अंदर वास करेगा। देख, जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गुरुद्वारे को तू बनाता है उसमें मैं वास नहीं करता, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। मेरा मंदिर तू है और मैं तेरे अंदर वास करूंगा। देख, तू अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च को साफ करता है, परंतु जो मेरा मंदिर है उसको तू अपवित्र करता है। मेरा मंदिर तू है। मैं अपनी सामर्थ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि तेरे अंदर दिखाता हूं। यही एक कारण है कि जब विपत्ति आई तो सबसे पहले गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मस्जिद सब बंद हो गया। ताले लगाओ, क्योंकि इस विपत्ति से लड़ने की सामर्थ इन मनुष्य के द्वारा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं है। इस विपत्ति से लड़ने की सामर्थ मेरे पुत्र और पुत्रियों में है। ये हमारा खुदा है। और खुदावन क्या कह रहा है? अब पढ़े 7वीं आयत, रोमियो 14:7। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है। अगर कोई अपने लिए जीता है तब वो कहेगा भैया ठंडा बहुत है, भैया गर्मी बहुत है, भैया पानी बहुत बरस रहा है ना,
लेकिन अगर अपने लिए जी ही नहीं रहा तो उसके लिए ठंडा, गर्मी, पानी सब अच्छा। Amen. आप बताइए, आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, कि अपने लिए? बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। समझिएगा वचन। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी पत्नी के लिए जी रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए जी रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने बेटे के लिए जी रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने लिए जी रहा हूं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। Amen. दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पति पत्नी को त्याग देगा, बच्चे अपने ही पिता का कत्ल कर देंगे, सच है। लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। Amen. Amen. तो अगर हम बच्चों के लिए जी रहे हैं, अगर हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अगर हम अपने लिए जी रहे हैं, तो सब जने एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, सच है। Amen. Amen. अगर हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, तो हमारे लिए दुख कौन सा? कुछ नहीं। इसलिए तो वो कह रहा प्रभु की आत्मा में हर समय आनंदित रहो। आमीन आमीन। मैं आनंदित हूं कि मैं अपने पिता को जानता हूं। Praise the Lord. अगर तुम अपने पिता को जानते तो तुम दुखी ना होते। Amen. देखो, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपने पिता को नहीं जानते। सही बात है। देखो उसका बलवंत दाहिना हाथ जो तुम्हारी सदा रक्षा करता है। हालेलुया। देखो कितने ही लोग हैं जो इस पृथ्वी पर गिर गए, उनका नाम, उनका वजूद मिट गया, लेकिन इस पृथ्वी पर मैंने तुम्हें आज तक जीवित रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो। Amen. ये Amen. तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और आनंद का सुसमाचार है कि आज हम जीवित खुदा के वचन में बैठे हैं। Praise the Lord. नहीं तो जाओ जाके देखो, सब मुर्दे खुदा, मुर्दे देवी देवताओं को पूज रहे हैं। सच है। कहीं पर भी जीवित प्रभु नहीं है। जैसे वो मरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वैसे ही उनका मरा विश्वास भी है। सही बात है। वो अपने ही देवी देवताओं को कुड़कुड़ाते हैं और वो अपने ही मुंह से बुराइयां करते हैं, अपने ही मुंह से गालियां बकते हैं और अपने ही मुंह से झगड़े करते हैं। लेकिन जो मेरा पुत्र है वो ऐसा ना होगा, Amen. कि वो मुझे जानता है। हालेलुया। उसके हाथ की हड्डी की टूटेगी, वो कहेगा प्रभु धन्यवाद। उसके बच्चे का सब उसके सामने पड़ा होगा, तब वो कहेगा प्रभु तुझे धन्यवाद। उसके घर के सब पड़े होंगे सामने, घर का एक भी जना जीवित नहीं होगा और सबको मार के सामने डाल देगा, तब प्रभु का पुत्र कहेगा प्रभु धन्यवाद। Amen. Amen. क्यों? क्योंकि जीवन को देना और जीवन को लेना प्रभु का काम है। Amen. मैं कौन हूं जो प्रभु को कुड़कुड़ाऊं? Praise the Lord. जाओ और जाके देखो, क्या कोई ऐसा प्रभु का भक्त या प्रभु का दास है जो हर समय प्रभु को धन्यवाद दे? ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई अपने लिए जी रहा है। लेकिन वचन कह रहा, रोमियो 14:7 पढ़े, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता। ना मैं अपने लिए जी रहा हूं और ना मैं अपने लिए मर रहा हूं। मेरा काम इस पृथ्वी पर यह है कि मैं अपने पिता की बातें बताऊं, Amen. क्योंकि जो जीवित है, जो सच्चा है, जो मुझे हर समय थामे रहता है, मैं जानता हूं कि मैं इस दुनिया के कोने कोने में जाऊं, वो मेरी रक्षा करेगा। Praise the Lord. और यहां तक कि जब मैं मिट्टी में भी चला जाऊंगा तो उस मिट्टी से निकाल के वो मुझे खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने मिट्टी से मुझे बनाया है। उसने अपनी एक सांस से मुझे थामा है। ये वो खुदा है जो समुद्र के अंदर और पूरी रीति से सृष्टि के एक एक कण को बनाता और रचता है। Amen. अर्थात मैं हूं सृष्टि और वो है सृष्टि करता। इसलिए मैं जीऊं या मरूं, हम सब प्रभु के लिए। Praise the Lord. इसलिए मैं कैसे अपने प्रभु के विरोध में एक बात कहता हूं? कोई आए,
कोई आए और मुझे समझाए कि मैं अपने प्रभु के विषय में एक शब्द गलत कैसे निकालूं। कोई आए और मुझे बताए कि मैं आखिर अपने प्रभु के विषय में कुड़कुड़ाऊं क्यों। अगर वो आएगा और कहेगा तेरे 1.5 लाख का सोना चला गया, अब तो अपने प्रभु को कुड़कुड़ा, मैं कहूंगा 1.5 लाख का सोना नहीं, कई खरबों रुपए की जान मेरी माँ की बची है, मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं। मैं तो आनंद मना रहा हूं, मैं तो खुशी हूं, और अभी थोड़ी देर बाद आपको लड्डू खिला दूंगा सोना खोने की खुशी में। हाँ, मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि उस खुदा ने मेरी माँ को बचाया। फिर कोई आए और कहे कि तेरे 2 बेटे जिनको मैंने मार डाला तेरे खुदा ने, और जिनकी लाशों को तूने अपने हाथों में लेके फ्यूनल करा, दे उसको कुड़कुड़ा खुदा को। तब मैं कहूंगा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे 2 बेटों को मारा और मैं उनको अपने हाथ में लेके प्रभु को धन्यवाद दे सकूं। क्यों? क्योंकि मैं जीवित और मरता प्रभु के लिए हूं। फिर मैं आपको बताऊं, आज इस पृथ्वी पे रह के तुम प्रभु के प्रति कुड़कुड़ा तो दोगे, लेकिन इस कुड़कुड़ाने का लेखा तुम कभी भी दे नहीं पाओगे। क्योंकि ये वो न्याय करता है ना, जो न्याय का एक एक सूद समेत बटोरता है। उसके समान कोई न्याय करता है ही नहीं। देखिए कलाम क्या कह रहा, 14:7, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, हाँ, ना कोई अपने लिए मरता है। हाँ, यदि हम जीवित हैं हाँ, तो प्रभु के लिए जीवित हैं, हाँ। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। आप बताइए, अगर जीवित हैं तो प्रभु के लिए, मरते हैं तो प्रभु के लिए, आप क्या चाहते हैं? लेकिन आप प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे तो तब ना, जब प्रभु को जानेंगे। जाइए देखिए कितने अरबों खरबों देवी देवता खड़े हैं आज संसार में। अब आप किसके लिए जिएंगे, मरेंगे? आप मनुष्य के पास विश्वास तो है, लेकिन उस विश्वास का भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि वचन में लिखा है मैं जीता हूं मसीह के लिए और मरता हूं मसीह के लिए, तो उस मसीह को पहचानना भी तो है ना। सच है। अगर हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए मर रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ यही प्रभु है। अब बताइए कैसे आप विश्वास करेंगे? किस प्रभु के लिए आप जी रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। एक है केवल, केवल एक, कोई दूसरा नाम नहीं है। और अगर कोई दूसरा नाम ले लिया तो वेश्या हो। क्योंकि एक भली पत्नी अपने पति के लिए हर समय समर्पित रहती है, लेकिन एक भली पत्नी अगर अपने पति के अलावा दूसरा भी नाम ले तो उसको क्या कहेंगे? भली नहीं, व्यभिचारिणी। और आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं देवी देवताओं के साथ। अगर हम इस पृथ्वी पर एक भली पत्नी अपने पति को देख के चलती है तो हम सब कलीसिया और ये हमारा पति। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा एक ही खुदा होना चाहिए, कोई दूसरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा नाम आ गया तो समझो हम व्यभिचार की संतान हैं। क्योंकि पत्नी तब भली होती है जब अपने पति के साथ रहे, और वही पत्नी अगर 2 और 3 और 4 और 5 से बात करे तो संसार उसको व्यभिचारिणी कहता है। और इसी रीति से अगर तुम्हारे कई देवी देवता तो तुम व्यभिचार की संतान।
एक। कोई पति बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी किसी और से मिले? कोई पत्नी, भली पत्नी बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका पति किसी और से मिले? नहीं। जब तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए ये नहीं बर्दाश्त कर पाते तो तुम ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हो खरबों देवी देवताओं को? तो इसका मतलब तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। केवल एक। कहाँ लिखा? पढ़ो जरा। प्रेरितों 4:12 लिखा है क्या? केवल एक। देखे जरा कहाँ लिखा। लोग मुझे पागल कहते हैं जब मैं हंसता हूँ। कहते हैं इसको मालूम नहीं कि दुख क्या है। दूसरे के द्वारा उद्धार किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते। दूसरा नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पिता की संतान होगे तुम। अगर तुम्हारे दो दो बाप तो तुम व्यभिचार की संतान। आखिर हमारा विश्वास इतना मजबूत कैसे है? लोग मुझको देख के कहते हैं ये पागल है, इसको दुख का आभास नहीं। क्या दुख होता है? क्योंकि ये दुख के समय में हंसता है। लोगों ने मुझे देखा है हंसते हुए, तो ये दुख के समय में हंसता है। मैं हंसता इसलिए क्योंकि मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ। मेरे वो दोनों पुत्र मरे थोड़ी ना, जीवित हैं। मेरे पिता के अंदर ही तो हैं और एक दिन मैं भी उसके अंदर चला जाऊंगा। दाऊद यही बात तो कह रहा है कि अब वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं उसके पास जाऊंगा। निकले कहाँ से हो? उसी पिता से। बस ये है कि वो उस पिता के अंदर है और मैं अभी पृथ्वी पर हूँ। एक दिन मैं भी उसी के अंदर जाऊंगा और तब वो दोनों पुत्रों से मिलूंगा, लाजर और सैमुअल। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। ये दो वो कांटे हैं जो मैं जीवन भर मुझे बल देता है। मुझे बल कैसे मिलता है? मुझे बल इससे मिलता है कि ये दोनों कांटे मेरे अंदर चुभे रहते हैं और ये दोनों कांटे मेरे अंदर चुभे होने के कारण मैं एक पागल वाला जीवन जीता हूँ कि कहीं पर भी खड़ा कर दो मैं अपने खुदा के सामने, लोगों को सामने खुदा को प्रकट करता हूँ। तो यही खुदा है। देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। कलाम क्या कह रहा? रोमियो 14:7 क्योंकि हम में से ना कोई अपने लिए जीता और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। आप पहले ढूंढो ये प्रभु, जाओ ढूंढो। अगर जीवित हो, प्रभु के लिए हो, तो दिखाओ तुम्हारे प्रभु में कितनी सामर्थ्य है। चैलेंज करता हूं, दिखाओ। मैंने तो प्रार्थना में बोल दिया सोना आ जाएगा और देखना आएगा। हर एक कान सुनेगा कि सोना आ गया, क्योंकि सामर्थ प्रभु में है, चोर में नहीं है। अगर चोर में सामर्थ होती तो मैं कहता नहीं भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सामर्थ प्रभु में है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्या तुम्हारा इतना विश्वास है कि तुम जिस प्रभु से प्रार्थना करते हो कि वो प्रभु तुम्हें चंगा कर सकता है? क्या तुम्हारा इतना विश्वास है कि तुम जिस प्रभु से प्रार्थना करते हो वो तुम्हें जीवन दे सकता है? क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि तुम जिस प्रभु से प्रार्थना करते हो वही तुम्हारे घर की रक्षा करता है? अगर तुम्हारा प्रभु पे विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारा जीवन किसके लिए है? मानो भाप के समान सुबह की पहली किरण ओस पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही पहली किरण आती है ओस गायब हो जाती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है
देखो, जो मुझ पर विश्वास करता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। Amen, amen. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन ना टलेगा। Praise the Lord. देखो, हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। Amen. पहले विश्वास लाओ, जाओ और जाके ढूंढो और खोजो कि कौन है प्रभु, कौन है जिसने मुझे माँ के घर में रचा। कोई तो होगा। जब मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा, जब मेरे पिता ने मुझे नहीं देखा, कोई तो आंखें होंगी जो मुझे देख कर रच गई होंगी। कोई तो हाथ होगा जो मुझे बना रहा होगा। कोई तो होगा जो मुझे थामे होगा। कोई तो होगा जो माँ के गर्भ से निकलते समय मेरी रक्षा कर रहा होगा। कोई तो होगा कि जब मैं बिछौने पे जाकर सोता हूँ तो वो मेरी रक्षा करता है। कोई तो होगा जो मुझे बिछौने से उठा के खड़ा करता है। उस कोई को ढूंढ लो, प्रभु मिल जाएगा। Praise the Lord. लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं, ये मेरा पैसा है, ये मेरा स्टेमिना है, ये मेरी आयु है जो मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। मैं तुमसे कहूं, कोई नहीं है, सब प्रभु है। Amen, amen. एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं, आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाओ? क्योंकि हम जीवित खुदा को जानते हैं। Hallelujah. हम उस खुदा की संतान हैं जो हमें मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। Amen, amen. हम उस खुदा की संतान हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने की सामर्थ्य रखता है। Amen, amen. हम उस खुदा की संतान हैं जो हमें पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्ग की बातें बताता है। Praise the Lord. जाओ जाके देखो, स्वर्ग की बातें किसके पास है? कोई नहीं, कोई नहीं जानता। किसी के पास स्वर्ग की बातें नहीं, इसीलिए वो पृथ्वी की पर की बातें करते हैं, जानवरों को देवी देवता बताते हैं। कोई किसी के पास स्वर्ग की बातें नहीं है। स्वर्ग की बातें केवल एक के पास है जो सच में खुदा है। Amen. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, एक है जो तुम्हें जीवन देता है, और जो कोई उसको जानता है वो कहता है कि मैं जीता प्रभु के लिए और मरता प्रभु के लिए। Amen, amen. आप पढ़ो जरा 7वीं आयत। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो अपने प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम तीर्थ जाएं, अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वह मरे वो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। आप समझो, वो मरे हुए और जीवितों का दोनों का प्रभु है। Praise the Lord. अर्थात वो दुख और सुख दोनों में प्रभु है। Amen, amen. आप समझें, जीवित रहना आनंद है और मरे रहना दुख की बात है। और उसने कहा वो मरे और जीवित दोनों का प्रभु है। जाओ जाके देखो, ये बातें कहीं मिलेंगी? सुनने ही कोई नहीं मिलेंगी। उम्र बीत जाएगी, 100 साल के हो जाओगे, ये बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बातें स्वर्ग की है। Praise the Lord. देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा यही। क्योंकि मसीह इसीलिए ये मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। वो मरे और जीवित दोनों का प्रभु है। अर्थात वो दुख और सुख दोनों में प्रभु है। अगर वो दुख और सुख दोनों में प्रभु है तो दुख में भी मेरा वही प्रभु है जो सुख में मेरा प्रभु है। और अगर दुख और सुख दोनों में मेरा वो प्रभु है तो दुख भी मेरे लिए आनंद की बात है। Amen, amen. आप समझे हम ताली क्यों बजाते हैं? Yes, praise the Lord. आप समझे कि कोई दुख हमारे पास दुख नहीं बल्कि आनंद की बात लाता है। Amen, amen. ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है, Praise the Lord. क्योंकि मैं जानता हूं कि इस विपत्ति में तेरी एक सीख है। क्या ये धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ ना समझे, क्योंकि वो पुत्र जो अपने पिता की ताड़ना से सीख लेता है वो पुत्र विश्वास योग्य होता है। Amen. लेकिन जो पुत्र अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ जानता है वो आलसी होता है। आज तुम्हें
विश्वास में खराई से उतरना है। एक बार फिर मैंने तुम्हारे जीवन में शैतान को आज्ञा दी, बाड़ा बंधा है और उस बाड़े को तोड़ नहीं पाया। दुनिया की नजर में सोना जीवन है, लेकिन हमारे नजर में प्रभु जीवन है। देखो, इस संसार के धन के लिए चिंता ना करो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक धन इकट्ठा किया है, जहां ना चोर लूट सकता और ना ही कोई काई उसको जमाती है। वो धन केवल तुम्हारा है और वो धन है हमारा प्रभु। अगर मेरा प्रभु मुझ में जीवित है और मैं प्रभु में जीवित हूँ तो मेरे लिए सारी सृष्टि आनंद की बात है। लेकिन अगर मेरा प्रभु मुझ में नहीं है तो मेरे लिए सृष्टि और स्वर्ग दोनों नरक के बराबर है। क्या तुम आनंदित हो कि तुम मेरे वचन को जानते हो? देखो, मेरा वचन तुम्हें एक नया बल देगा। बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, कहाँ है तेरा खुदा? जा जाके ललकार, देख तेरे खुदा ने तेरे जीवन में ये घटी दे दी। तो चुप रहना और मन ही मन अपने खुदा से प्रार्थना करना, जो गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनता है। देख, वो एक ऐसा बड़ा प्रतिफल देगा। कौन कौन देखना चाहता है प्रतिफल? कौन कौन देखना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बड़ा प्रतिफल देखना चाहते हो तो चलो दिखाएं। आओ देखो क्या प्रतिफल देगा। 11वीं आयत पढ़ो। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की, कोई मनुष्य की जीवन की सौगंध नहीं। सुन लो, ललकारता है खुदा हमारा। ये कहने और बोलने वाला खुदा है। और आज लोगों को बोलने वाला देवी देवता नहीं चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। एक ऐसा देवी देवता चाहिए जो गूंगा, बहिरा और अंधा हो, जिसके सामने हम बोले और वो सुने। क्योंकि बोलने वाला खुदा होगा, वो तुम्हें बता देगा तू पापी है, तू गलत कर रहा है। और कोई मनुष्य अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता। देखो, ये बोलता है, इसीलिए हम इसकी सुनते हैं। और सुनेगा वही जो इसका पुत्र होगा और पुत्री होगा। चलिए पढ़ें जरा। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। देखो, ये है खुदा कह रहा, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। हर एक घुटना, संसार का एक एक मनुष्य। क्योंकि जैसे उसने माँ के गर्भ में हमें रचा, वैसे ही वो घुटने जिनको रचा है खुदा ने, उन घुटनों को झुकाएगा। वही खुदा प्रकट होगा जो माँ के गर्भ में रचा है। हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीव खुदा को अंगीकार करेगी। हर एक जीव खुदा को अंगीकार करेगी। जीव सब जने अपने देवी देवताओं को कोसेंगे। क्यों? क्योंकि वे उन्हें बचा नहीं पाएंगे। लेकिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान कहेगी, यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं कहा, मेरे जीवन की सौगंध। किसी मनुष्य की जीवन की सौगंध नहीं, खुदा ने कहा मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना झुकेगा। जाओ, जाके देखो, एक समय है, एक दूरी है, और एक दूरी के बाद एक देवी देवता का नाम मिट जाएगा। फिर एक दूरी आएगी, दूसरे देवी देवता शुरू हो जाएंगे। फिर एक दूरी के बाद उस देवी देवता का नाम मिट जाएगा। फिर एक दूरी के बाद दूसरे देवी देवता शुरू हो जाएंगे। इस तरह संसार में हर दूरी के हिसाब से देवी देवता बने हैं। लेकिन इस संसार के कोने कोने में चले जाओगे तो हर एक जना यीशु मसीह के नाम को जानता है। हर पूरा संसार में सबसे ज्यादा यीशु मसीह, जीसस को मानते हैं सब।
क्यों पूरे संसार में जीसस क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? क्योंकि वो जीवित है, वो मर के जी उठा। यस आमीन। सुनता है। और उसे कहा देवी देवता नष्ट हो जाएंगे। देखो एक दूरी के बाद, एक किसी भी देवी देवता का नाम लेके पूजा कर लो, एक दूरी के बाद वो देवी देवता चला जाएगा। फिर दूसरी देश जाओगे, वहां पर दूसरे देवी देवता। लेकिन उस देश में जाओगे और उस देश में जाके नाम लोगे ये जीसस का ना, सब जानते हैं। पूरे संसार में अगर कोई पुस्तक है जो सबसे अधिक पढ़ी जाती है, यस बाइबल। आमीन। पूरे संसार में ये बाइबल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। और फिर मैं कहूं, पूरे संसार में बाइबल का सबसे ज्यादा विरोध होता है, यस बाइबल का ही क्योंकि सत्य को छुपाया जाता पाया जाता है। सच है। है। लेकिन जितना छुपाओगे उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि ये जीवित है, यस ये प्रार्थनाओं को सुनता है यस और रोगी चंगे हो जाते हैं। सच है। और हर एक जना आके कहता है कि नहीं, यीशु मसीह की सामर्थ्य में हम चंगे हुए। चंगे हुए। सच है। भाई बिनाया को खुदा ने चंगाई दी। आमीन। उस बहन ने कैसे बताया भवन में आके, मेरा बेटा मरने पे कगार पे। सच भाई ने प्रार्थना करी और मेरा बेटा खुदावन यीशु मसीह के नाम में जीवित हो गया। जीवित है। सच है। और आज हम यहीं से खुदावन यीशु मसीह के नाम में बोता रहे, सोना वापस आ गया। आमीन। आमीन। बात सोने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, नहीं, सच है। बात है विश्वास की। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ है। तेरे साथ हो जाएगा। सच है। आमीन। क्या तुम्हारा खुदा तुम्हें कब्र से निकालने की सामर्थ रखता है? सच में। हमारा खुदा हमें कब्र से निकालने और एक नया जीवन देने की सामर्थ रखता है। यस आमीन। हमारा खुदा हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की सामर्थ देता है। सच है। हमारा खुदा हमें एक नया बल देता है, बुद्धि और समझ देता है, जिसके द्वारा हम अपने खुदा की सुसमाचार को ले जाके दुनिया के कोने कोने में और हर एक व्यक्ति को बताते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि कोई खुदा है तो केवल यीशु मसीह है। यस आमीन। हमारे पास केवल एक नाम है, यीशु मसीह। तुम्हारे पास होंगे करोड़ों नाम, यस क्योंकि तुम व्यभिचार की संतान। सच है। हमारे पास केवल एक नाम। यस हम जीवित भी उसी के नाम से हैं, यीशु मसीह के नाम से, और मरते भी यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग, पृथ्वी और अंधोलोक में मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक, यीशु नासरी, आमीन। 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 जो मरा और जीवित। और मर के जी उठा। यस आमीन। 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 और ये पूरा संसार जानता है, अर्थात जो जीवित खुदा है, जो ना औंगता ना सोता, 24 घंटे जागता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आनंद मनाओ कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के संतान हैं। अब मेरी माँ कह रही खुदा बाप ने बचाया। अब जाके इनको समझ में आया कि खुदा ने इनके ऊपर कैसा रहम किया। अनुग्रह किया, सच है। इनको बचाया है खुदा ने। वो दुष्ट कुछ भी कर सकते थे, लेकिन खुदा ने एक बाड़ा बांध दिया, वो दुष्ट इनको छू नहीं पाए। सच है। फिर मैं तुमसे कहूं, यदि कोई मनुष्य अपने प्राणों को खो के इस संसार का सारा धन प्राप्त कर ले तो उसका क्या लाभ? लेकिन कोई मनुष्य संसार को पूरी रीति से खो के अपने प्राणों को बचा ले, वो बुद्धिमान। वचन हमें बताता है तेरे प्राण जीवित हैं, इससे उत्तम बात कोई नहीं। आइए, हर चीज का एक समय होता है और मैं प्रार्थना में चलूंगा। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। मैं बोलता बहुत हूँ,
हर एक चीज का समय होता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, शुक्रगुजार हैं खुदावन की एक बहुत बड़ी घटी से प्यार प्रभु आपने हमारी आंटी को बचाया। खुदा धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने इन्हें यहाँ पर सही सलामत रखा है और हम सबको खुदावन आज के दिन में जीवित रखा है और हम इस जीवितों की धरती पर पाए जा रहे हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु हम अन्य किसी देवी देवता को नहीं परंतु खुदावन एक को जानते हैं और वो जिंदा खुदा है जिसकी गवाही प्यार प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक जना देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु आपने ही प्यार प्रभु हमें अपने आप को जानने का मौका दिया। ये प्यार प्रभु प्रतिदिन की ये सभा दी जिसमें हम प्यार प्रभु तेरे वचन को सुन पाते हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि इन वचनों को प्यार प्रभु हम समझे और इसमें चलने वाले भी बन सके। इस अनुग्रह के समय को हम तुच्छ ना जाने परंतु खुदावन अपने विश्वास में और प्यार प्रभु बढ़ने पाए। जो भी घटी कमी हम में है या विश्वास में प्यार प्रभु हमारे जो भी भाई बहनों में है खुदावन प्यार प्रभु आप उन्हें और बढ़ाएं। खुदा वचन के और प्यार प्रभु सुनने वाले कान दे अपनी पवित्र आत्मा से खुदावन आप हम सबको और सुनने वाले हर एक जनों को भरे मेरे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पिता जो अपने घरों को छोड़कर आए प्यार प्रभु उनके घरानों पर बड़ी आशीष दें खुदावन। प्यार प्रभु होने दे जो भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि ये छोटा झुंड तेरी दृष्टि में सदा आपको भाता रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हम ऐसे ही तेरे साथ पवित्र होकर अपनी आंखों के साथ अपने जबानों के साथ अपने हर एक प्यार प्रभु शरीर के लालसाओं के साथ वाचा बांधे और प्यार प्रभु जो तुझे भाता है वही करने वाले बन सके। प्यार प्रभु हमारा जीवन ऐसे ही प्यार प्रभु आपके वचन में बढ़ता जाए खुदा ताकि हमारा ये प्यार प्रभु नाशवान देह अविनाशी को पहनने पाए खुदावन। प्यार प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावन अपने याजक के लिए उन पर भी आपकी आशीषें हो उनका घराना प्यार प्रभु उद्धार पाए प्यार प्रभु और प्यार प्रभु तेरे वचन में बढ़ता जाए खुदावन। अच्छा श्वास आप उन्हें बख्शे खुदावन। प्यार प्रभु इस घर पर आपकी दया दृष्टि सदा बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जो घटी हुई है विश्वास करते हैं खुदावन कि वो और लाभ के साथ खुदावन वापस होगी। खुदा हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए खुदावन प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषें बनी रहे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज के रोटी आज हमें बख्श दें जिस प्रकार तुम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। तुम आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा आपकी है आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के